हेलो एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रॉन एमिशन वाले टॉपिक का एक छोटा सा पार्ट पढ़ने वाले हैं जो कि टोटली बेस्ड होगा रेडबर्ग कांस्टेंट पे। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडबर्ग कांस्टेंट के बारे में। रेडबर्ग कांस्टेंट हेल्प करता है हमें वेवलेंथ निकालने के लिए, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है और इलेक्ट्रॉन जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट किसी भी एटम के अंदर, देन द एनर्जी इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड दीज रेडिएशन आर यूज्ड टू रिकॉर्ड एमिशन स्पेक्ट्रम एनर्जी। और हमें पता होता है कि जब यही एनर्जी ग्राउंड स्टेट पे जब कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। ठीक है, और वो धीरे 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 एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जब उसकी एनर्जी 0 इलेक्ट्रोवोल्ट हो जाती है फिर वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करा हुआ है। यहाँ पे हम एनर्जी निकालेंगे जब कभी भी इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा होगा। तो एनर्जी निकालने का सीधा फॉर्मूला है -2π² me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू जेड स्क्वायर, मतलब एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम का, जिस एटम की बात कर रहे हैं, अगर हीलियम की बात कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और E पे पावर 4 मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम का पे पावर 4 अपॉन n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर। h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है और n जो होगा वो हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा जहां पे वो जा रहा होगा। और अगर हम डिफरेंस इन एनर्जी निकालेंगे, अगर हम दो किसी भी स्टेट के एनर्जी का, तो उसको निकालने के लिए रेडबर्ग कांस्टेंट ने एक फॉर्मूला दिया है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डॉट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर EV पर एटम। और इसी इक्वेशन में हम रेडबर्ग कांस्टेंट को लॉन्च करेंगे जबकि हमारे पास होगा वेव नंबर निकालने का एक फॉर्मूला। हमें पता है कि सर जो वेव नंबर होता है वो ठीक उल्टा होता है हमारा वेवलेंथ की, और 1/λ जो होगा वो होगा RH, मतलब रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू मास m। एज वी नो डैट कि रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.1 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। आई होप आपको ये रेडबर्ग कांस्टेंट समझ में आया होगा, जिसके हेल्प से हम वेवलेंथ निकालते हैं। अब हम आपको एक न्यूमेरिकल दिखाते हैं जिस न्यूमेरिकल से आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि 1/λ जो होता है वो रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर, मतलब कि फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट में हम निकाल रहे होंगे। चलिए अब हमारे सामने क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, यूजिंग रेडबर्ग कांस्टेंट बिलो कैलकुलेट वेव लेंथ इन नैनोमीटर ऑफ द एमिशन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ हाइड्रोजन एटम व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 5 टू n इज इक्वल्स टू 2। मतलब पांचवें ऑर्बिट से जब दूसरे ऑर्बिट पे हाइड्रोजन के एटम से इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा तब वेवलेंथ निकालिए कि उसने कितना डिस्टेंस कवर करा। एज वी नो डैट कि हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट इसमें यूज होगा, और फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला ये है कि 1/λ इज इक्वल्स टू r इंटू 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। हम 2 रख देंगे nf के जगह पे क्योंकि वो फाइनल हमारा ऑर्बिट है, स्टेट है, और हम ni के जगह पे 5 रख देंगे और हम फॉर्मूला डाल देंगे। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻⁻